आप लोग अपने घर को पोछे के माध्यम से साफ करते हो, स्वच्छ बनाते हो, सजा देते हो, ऐसे ही जब भक्ति महारानी हमारे हृदय के मन मंदिर में प्रवेश कर जाती है, वो भक्त के हृदय को धो देते हैं। और जब धोती है, साफ करती है, तो ठाकुर जी आते हैं, झांकते हैं हृदय में पहले। और जब वो झांकते हैं, यदि हमने काम क्रोध लोभ मोह मद ये धो दिए भक्ति के माध्यम से, तो ठाकुर जी हृदय में अड्डा बना देते हैं, कैद हो जाते हैं। और जहां ये विकार हमारे हृदय में जब विराजमान रहते हैं, नहीं जाते हैं भक्ति के माध्यम से भी, तो ठाकुर जी झांकते हैं और झांक करके चले जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ हमारे लिए जगह नहीं है, हाउसफुल, और भाग जाते हैं। भक्ति का ऐसा पुण्य प्रताप है, वो हृदय का प्रक्षालन कर देते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी यदि ताकतवर वस्तु कोई यदि है, तो वो कौन है? लोहा। और उस लोहे को जलाने की गिलाने की शक्ति सामर्थ्य यदि रखती है, तो वो है अग्नि। अग्नि उस लोहे को पिघला सकती है, गला सकती है, फिर आप लोहे का जो चाहो वो बना सकते हो। सबसे बड़ी ताकतवर वस्तु यदि कोई है तो वो लोहा, और लोहा से भी बड़ी ताकतवर वस्तु यदि कोई है तो वो अग्नि, तो उस लोहे को भी गला सकती है। और अग्नि से भी बड़ी ताकतवर वस्तु यदि कोई है तो वो है पानी, जो उस अग्नि को भी बुझा सकता है। उस पानी से भी बड़ी ताकतवर वस्तु यदि कोई है, उस अग्नि का, उस पानी का जो पान करे वो है मानव। उस पानी का जो पान करता है, और उस मानव को भी मिटाने की यदि कोई शक्ति रखती है तो वो है मृत्यु। और उस मृत्यु को भी मारने की शक्ति यदि कोई रखती है तो वो आपकी है भक्ति। मृत्यु और मोर्दनी पतन दत्वा आरोहातम गतम। ध्रुव जी की जब राज्यकाल का समय पूरा हुआ तो मृत्यु देवी आई, द्वार पर खड़ी रही। मृत्यु देवी ने सेवक को बुलाया, आवाज लगाई उसे, सेवक आया और कहा जाओ ध्रुव जी को कहो कि तुम्हारा समय हो चुका है। उस समय ध्रुव जी अपने संध्या वंदन आदि का कार्यक्रम कर रहे थे। सेवक आया तो ध्रुव जी ध्यानस्थ थे, समाधि में थे। सेवक खड़ा रहा, क्योंकि जो पूजा करता है उसकी पूजा में विच्छेद नहीं डालना चाहिए, व्यवधान नहीं डालना चाहिए। तो सेवक खड़ा रहा। जब महाराज जी समाधि महाराज जी की नहीं खुली ध्रुव जी की, तो वो सेवक बाहर आया द्वार पर। मृत्यु को कहा कि महाराज जी तो संध्या में लीन है। मृत्यु रुकी रही, सेवक भी बाहर खड़ा रहा। उसके पश्चात फिर मृत्यु ने कहा देख कर क्या हो, समाधि से उठे हैं कि नहीं। फिर सेवक जाता है, फिर भी समाधि नहीं खुली थी। मृत्यु हार गई थी, थक गई थी, द्वार पर बैठ गई थी। जब कुछ समय बाद ध्रुव जी आए तो मृत्यु देवी ने कहा हे ध्रुव जी मुझे अपनाओ, मैं तो आपको मारने के लिए आई थी, लेकिन आपने मुझे मार दिया है प्रतीक्षा करवा करके। मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, मृत्यु कभी किसी का इंतजार नहीं। 1 मिनट का मोहलत में मुझको नहीं देती, मिनट का सेकंड का नहीं। लेकिन भक्ति की इतनी ताकत, मृत्यु की इतनी ताकत नहीं है कि जो वो भक्त को खींचे। मृत्यु ने कहा